जय हिंद साथियों। आज का अपना मोटिवेशनल जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब हमने ठान लिया कि 2023 में हम वर्दी पालेंगे, हम 2023 में नौकरी को कदम चूलेंगे, तो आप हार नहीं मानना मेरे दोस्त। अगर आप फाइनल मेरिट में भी बाहर हो रहे हो फिर भी हार नहीं मानना, क्योंकि आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी है। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। आज की डोज में हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर आप समझ रहे होगी कि प्रतिपक्ष नेता, उसके बारे में आज अध्ययन करने वाले। तो राजस्थान के अंदर जो विधानसभा उसमें जो प्रतिपक्ष नेता होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि राजस्थान में जो प्रतिपक्ष नेता है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। और ये जो प्रतिपक्ष नेता होता है दोस्तों, उसको अंग्रेजी में प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। तो हम आगे सबसे पहले बात करते हैं कि अपने जो संविधान है उसमें जो प्रतिपक्ष नेता है उसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। तो इसका जो संविधान में प्रावधान है, प्रोटेम स्पीकर का जो संविधान है उसका प्रावधान कहां पर है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 180, संविधान की अनुच्छेद 180 में प्रोटेम स्पीकर यानी प्रतिपक्ष नेता का प्रावधान है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो राजस्थान के अंदर जो प्रथम विधानसभा थी उसके अंदर जो प्रतिपक्ष नेता थे वो कौन थे, अपने को ये भी पता होना चाहिए। तो राजस्थान के पहले प्रतिपक्ष नेता, राजस्थान के प्रथम प्रतिपक्ष नेता ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो राजस्थान के जो प्रथम प्रतिपक्ष नेता थे वो अपने को पता होना चाहिए। तो वह थे संग्राम सिंह। दोस्तों आगे बात करते हैं कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इंपॉर्टेंट है, लगा देना। एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष नेता थे राजस्थान के, एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं तो वह अपने भैरों सिंह शेखावत। कौन है? भैरों सिंह शेखावत। आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो आगे हम बात करते हैं कि जो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बार जो प्रतिपक्ष नेता है वो कौन रहा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वाधिक बार प्रतिपक्ष नेता विधानसभा में, सर्वाधिक बार प्रतिपक्ष नेता कौन रहा है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो अपने संविधान में जो सर्वाधिक बार है राजस्थान के अंदर विधानसभा में सर्वाधिक बार जो प्रतिपक्ष नेता रहा है वह पूनम चंद बिश्नोई। कौन है? पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद्र बिश्नोई। ये सर्वाधिक बार अपने राजस्थान में प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो राजस्थान है उसमें 15वीं विधानसभा चल रही है। तो 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये प्रतिपक्ष नेता ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो अपने राजस्थान की जो 15वीं विधानसभा है उसके प्रतिपक्ष नेता है गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। दोस्तों आपने यहाँ तक उतारा, आगे बात करते हैं इसके जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है प्रतिपक्ष नेता की, वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं जो प्रतिपक्ष नेता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियुक्ति है जो राज्य के अंदर राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
और दोस्तों जो संसद है उसमें भी प्रतिपक्ष नेता होता है, तो उसके जो अंदर जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्य में विधानसभा होती है वहाँ पे जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो हम आज राजस्थान के अंदर ही प्रतिपक्ष नेता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ना कि संसद के अंदर प्रतिपक्ष नेता की बात कर रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए कि जो प्रतिपक्ष नेता है राज्य में, तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इसकी जो नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। उसके अलावा प्रतिपक्ष नेता को शपथ का कार्य भी किसके द्वारा दिया जाता है? इसके द्वारा दिया जाता है। आजा इधर आजा। आगे हम बात करते हैं प्रतिपक्ष नेता, जिसके जो कार्य क्या क्या है, प्रतिपक्ष नेता के कार्य। जो प्रतिपक्ष नेता है उसका प्रमुख कार्य क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। किसका? विधानसभा में जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति और उसका शपथ दिलाना कार्य इसका है। अध्यक्ष की नियुक्ति व उसे शपथ दिलाने का कार्य। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष उसकी नियुक्ति शपथ दिलाना इसका प्रमुख कार्य है। नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, यानी प्रतिपक्ष नेता के द्वारा की जाती है, और उसके अलावा उसको शपथ का कार्य भी उसके द्वारा ही दिया जाता है। उसके अलावा जो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो विधानसभा में सदस्य होते हैं उनको शपथ का कार्य किसके द्वारा दिया जाता है? नियुक्ति तो उनके सदस्यों की होती है, मनोनीत होते हुए ना, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं होते, निर्वाचित होते हैं। उसके बाद में जो उनको शपथ दिलाता है तो वो काम किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। किसकी सलाह पर? जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसकी सलाह पर अन्य सदस्यों को, विधानसभा अध्यक्ष की सलाह पर अन्य सदस्यों की विधानसभा अध्यक्ष की सलाह पर अन्य सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना। इसके अलावा अगर विधानसभा के अंदर जो अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उनको अगर बराबर वोट नहीं मिलते हैं तो जो विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो अपने मत का प्रयोग करता है। दोस्तों आज की क्लास में हम राजस्थान के अंदर जो प्रतिपक्ष नेता उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, तो अपने को सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बार उसका स्पीड रिवाइज करते हैं सभी का। तो संविधान में अनुच्छेद के अंश में प्रावधान है, अपने को ये भी पता होना चाहिए। तो विधानसभा प्रतिपक्ष नेता यानी प्रोटेम स्पीकर का संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 180 के अंदर। केंद्र में नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रोटेम स्पीकर की, और राज्य में किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो राजस्थान के अंदर जो प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर यानी प्रतिपक्ष नेता कौन था वो भी अपने को पता होना चाहिए। जो प्रथम कौन था? संग्राम सिंह राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। उसके अलावा अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो सर्वाधिक बार था वो प्रोटेम स्पीकर कौन रहा, यानी प्रतिपक्ष नेता कौन रहा, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। पूनम चंद्र बिश्नोई। कौन है? पूनम चंद्र बिश्नोई। इसके अलावा राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि प्रोटेम स्पीकर के पद पर कार्यरत रह चुके हैं, तो वो अपने को पता होना चाहिए भैरव सिंह शेखावत। इसके अलावा अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसका कार्य क्या क्या है, और इसके जो कार्य वो अपने को पता होना चाहिए। तो प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख कार्य है विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करना और उसे शपथ दिलाना। इसके अलावा जो प्रोटेम स्पीकर का कार्य है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाना इसका प्रमुख कार्य है। और जो प्रोटेम स्पीकर है, जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, अगर उसमें बराबर मत आ जाते हैं यानी तो अपने मत का प्रयोग करता है। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार है। प्रोटेम स्पीकर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इससे बाहर नहीं आने वाला, तो आप शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। आपका दिन शुभ हो, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेली डोज मिलती रहे, तो हमारी जारी रहेगी और आप संघर्ष करते रहिए, मेहनत जरूर मिलेगी। अगर आप असफल भी हो रहे हो ना दोस्तों, तो सफलता एक दिन जरूर चूमेगी। यानी ये कि जो असफलता होती है वो इसलिए आती है अपनी ज़िंदगी में कि क्या पता मेरे को कोई बड़ा पद प्राप्त हो, इसलिए आती होगी। और असफलता की, अब मैं एक लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा कि असफलता की चुनौती है इसे तुम स्वीकार करो। अरे असफलता की चुनौती है इसे तुम स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई उसे देखो और उसमें सुधार करो। अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो इसमें आपकी क्या कमी है उसको देखिए और उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिए, क्योंकि अगर सुधार करोगे तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ये कि थोड़ा टाइम लग सकता है बस। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बड़े शानदार डोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।